वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं अगैरिकस मस्केरियस। इसका कॉमन नेम होता है टोड स्टूल एंड ये एक फंगस होती है, ठीक है, जिसके बारे में हमने 12th क्लास में भी पढ़ा है, 11th-12th में, कि एक फंगस होती है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये जो पर्सन होता है इसके हेयर्स लाइट होते हैं, स्किन और मसल्स लैक्स होते हैं, यानी कि पर्सन के जो मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। देन हम ये मेडिसिन देते हैं ऐसे लोगों को जो कि ओल्ड एज के होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। बहुत मतलब ये ज़्यादातर उन लोगों में दी जाती है जो ओल्ड पीपल होते हैं, वीक होते हैं, इंडोलेंट सर्कुलेशन होता है, यानी बहुत धीमा लेजी सर्कुलेशन होता है। देन ये ड्रंकर्ड्स को दी जाती है, स्पेशली जिनको हेडेक की कंडीशन रहती है। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या नशा करते हैं और उनको हेडेक बना हुआ रहता है। बैड इफ़ेक्ट्स आफ्टर अ डिबाउच, डिबाउच यानी कि जो शौक होते हैं लोगों के, जैसे कि लतें जो होती हैं, जैसे अल्कोहलिज्म हो गया, ठीक है, या फिर कोई ड्रग कंज्यूम कर रहा है। तो अगर ये अल्कोहल लेने से, ड्रग्स कंज्यूम करने से, एक्सेसिव स्पाइसी फूड खाने से अगर पर्सन में क्या आ रही हैं, कंप्लेंट्स आ रही हैं, तब उसमें हम अगैरिकस मस्केरिकस सोच सकते हैं। नाउ मेंटल्स की बात करते हैं तो पर्सन में डिलीरियम रहता है विथ कॉन्स्टेंट रेविंग, ट्राइज टू गेट आउट ऑफ बेड। तो इसका क्या रहता है कि इसको क्या रहेगी, रेविंग रहेगी, एंड ये कॉन्स्टेंटली कोशिश करेगा कि ये अपने बेड से बाहर निकल सके। और स्पेशली इसको टाइफॉइड फीवर या फिर टाइफस में क्या रहता है, डिलीरियम रह सकता है। नाउ फिज़िकल जनरल्स, देखिए डिलीरियम क्या होता है कि जैसे इसको हम अपनी असल ज़िंदगी में कैसे देखते हैं डिलीरियम को, कि जैसे कोई पर्सन बीमार है, फॉर एग्जांपल उसको जैसे टाइफॉइड फीवर हो रहा है, जैसे अकेरिकस में हम देखते हैं, तो क्या जैसे कि कोई पर्सन अगर कंटिन्यू ऐसे मोर्निंग करे जा रहा है, ठीक है, कहराया जा रहा है, कहराया जा रहा है, कहराया जा रहा है, तो हम उसे बोलेंगे डिलीरियम मोर्निंग। यानी डिलीरियम में एक ऐसी स्टेट होती है कि पर्सन जो आसपास का सराउंडिंग है उसको भूलकर कंटिन्यू एक काम करे जा रहा होता है, और ये एक डिजीज स्टेट में होती है, स्पेशली फीवर में। देन फिजिकल जनरल्स, एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कोल्ड एयर के लिए। कंप्लेंट्स अपीयर डायगनली, डायगनली यानी कि जैसे अगर इसके अपर लेफ्ट मतलब लेफ्ट वाली आर्म में है तो नीचे पैर में किधर होगा, राइट पैर, यानी कि अगर इसका लेफ्ट हाथ अफेक्टेड है तो इसका क्या अफेक्टेड रहेगा, राइट पैर अफेक्टेड रहेगा। तो इसको हम कहेंगे कि कंप्लेंट्स इसकी डायगनली आती हैं, स्पेशली इसका जो है अपर लेफ्ट अफेक्टेड रहता है और लोअर साइड में यानी पैर इसका राइट वाला अफेक्टेड रहता है। नाउ हेडेक की बात करते हैं, ऑफ दोज हु रेडिली बिकम डिलीरियस इन फीवर, यानी कि ऐसे लोगों को हेडेक होना जो कि डिलीरियस स्टेट में चले जाते हैं, फीवर में उन्हें डिलीरियम रहता है, और विद पेन, या फिर फीवर में या फीवर के दौरान उनको क्या रहता है, पेन रहता है। ऑफ पर्सन सब्जेक्टेड टू कोरिया, ऐसे लोग जिनको कि कोरिया होने का डिस्पोजिशन रहता है। ट्विचिंग और ग्रीमेसेस, यानी कि उनकी जो मसल्स हैं वो ऐंठ जाती हैं, और उसके बाद ग्रीमेसेस यानी वो उस पेन से तरह तरह के मुंह बनाते हैं। फ्रॉम स्पाइनल अफेक्शन, यानी कि अगर किसी को स्पाइनल अफेक्शंस की वजह से हेडेक हो रहा है तब हम दे सकते हैं, जैसे कि स्पाइन में अगर इंजरी हो गई उसके बाद हेडेक हो रहा है, ठीक है, तो हम अगर स्पाइनल अफेक्शंस के साथ हेडेक है तब मेडिसिन सोच सकते हैं। देन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस प्रोस्ट्रेशन आफ्टर सेक्सुअल डिबाउच, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें की जो कि सेक्सुअल डिबाउचरी में इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद उनकी नर्व्स क्या होती हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं, वीकनेस हो जाता है उन्हें, नर्वस वीकनेस आफ्टर सेक्सुअल डिबाउच। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोलैप्स, तो इसका क्या रहता है कि यूट्रस प्रोलैप्स कर जाता है। पोस्ट क्लाइमेट्रिक, यानी कि मेनोपॉज के बाद अक्सर अगर दिक्कतें आ रही हैं फीमेल में तब ये मेडिसिन सोच सकते हैं। जैसे यूट्रस प्रोलैप्स अगर मेनोपॉज के बाद हुआ है तब। बियरिंग डाउन पेन ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल, तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा जैसे कि बियरिंग डाउन पेन होता है और ये बिल्कुल भी सह नहीं पाती।
बैक की बात करते हैं, स्पाइनल इरिटेशन ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेसेस, यानी सेक्सुअल एक्सेसेस की वजह से पर्सन को स्पाइन में इरिटेशन रह रहा है, जैसे कि चमक उठ रही है, हम कहते हैं ना, पर्सन आपसे आके कहेगा कि मेरे स्पाइन में से चमक सी उठ रही है, इरिटेशन हो रही है, ठीक है, तो हम ये मेडिसिन सोच सकते हैं। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ना फ्रॉम सप्रेस इरप्शन, जब आप उसकी हिस्ट्री लोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे भाई इस पेशेंट में क्या हुआ था कि चाइल्डहुड में इरप्शन से सप्रेस्ड हुए थे और उसके बाद ही इसको एपिलेप्सी होना स्टार्ट हुआ है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। सेम हमें सोराइनम और सल्फ़र में भी देखने को मिलता है। स्पाइन सेंसिटिव टू टच, इसकी जो स्पाइन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है टच के लिए, और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है। देन पेन, इसका सोर एकिंग रहता है लंबर और सैक्रल रीजन में। तो इसका पेन किधर रह रहा है? इसका पेन रह रहा है बैक के लंबर, हमने पढ़ा है ना कि लंबर वर्टेब्रा होता है, सैक्रल वर्टेब्रा होता है, तो लंबर और सैक्रल रीजन में इसका पेन रहता है। ड्यूरिंग एक्सर्शन इन द डे टाइम, तो ज़रा भी ये जैसे कुछ वज़न उठा लिया या मेहनत कर ली, झुक गए, तो इसको क्या रहता है कि लंबर और सैक्रल रीजन में दर्द स्टार्ट हो जाता है। जब ये बैठता है तो इसके दर्द होने लगता है लंबर और सैक्रल रीजन में। एवरी मोशन एवरी टर्न ऑफ द बॉडी कॉज पेन इन, तो जैसे इसने साइड टर्न किया तो इसको बहुत तेज़ से दर्द होने लगा स्पाइन में, ठीक है, तो ज़रा भी अगर ये टर्न करता है तो इसको स्पाइन में पेन होने लगता है। सिंगल वर्टेब्रा सेंसिटिव टू टच, यानी अगर आपने इसका सिंगल वर्टेब्रा टच करा, यानी आपने इसका कोई भी वर्टेब्रा टच करा तो इसको बहुत दर्द होगा। एक्सट्रीमिटीज़ अनसर्टेनिटी इन वॉकिंग स्टम्बलिंग गेट, यानी कि पर्सन को चलने में दिक्कत है। स्टम्बलिंग गेट यानी लड़खड़ाने वाली चाल पर्सन चलता है। स्टम्बल्स ओवर एवरीथिंग, यानी कि लड़खड़ा के गिर जाता है रास्ते में। फील्स पेन एज ए बीटन व्हेन स्टैंडिंग, और पर्सन से ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह जाता, और अगर ज़्यादा देर तक खड़ा रहे तो उसको ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको बहुत मारा हो, ऐसी फील, ऐसा उसको महसूस होता है, ऐसा दर्द उसको महसूस होता है खड़े रहने पर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि स्टैंडिंग पोजीशन इज़ वर्स, ये कौन सी मेडिसिन का सिम्टम है। नाउ नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वाइल अवेक, तो इसका जैसे पर्सन अगर जागा हुआ है तो क्या रहता है कि जैसे ऑटोमेटिकली वो अपना पैर हिलाया जा रहा है, तो ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स रहता है। सीज ड्यूरिंग स्लीप, और जैसे जैसे पर्सन लेटा हुआ है, अभी वो जाग रहा है, वो अपना पैर हिलाया जा रहा है, उसके बाद सो गया तो पैर हिलना बंद हो गया, तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स रहते हैं, और स्लीप के दौरान वो सीज हो जाते हैं। कोरिया, जैसे कोई पर्सन रहे कि उसका हाथ ऐसे हिलता रहता है, उसके बाद से वो सो जाता है तो ठीक हो जाता है। कोरिया फ्रॉम सिंपल मोशन एंड जर्क्स ऑफ सिंगल मसल टू डांसिंग ऑफ होल बॉडी, तो इसको क्या रहता है, कोरिया हो जाता है सिंपल मोशन से, और एक सिंगल मसल में जर्क आएगा, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल मसल में जर्क हो, या फिर पूरी की पूरी बॉडी में इसके जर्क, जैसे ट्विच मसल ऐंठ नहीं जाती वैसा पूरा जर्क आए और पूरी बॉडी इसकी डांस कर रही हो, ठीक है, दर्द से। ट्रैम्बलिंग ऑफ होल बॉडी, पूरी बॉडी में ट्रैम्बल रहना, कांपती है इसकी पूरी बॉडी। नाउ स्किन की बात करते हैं, चिलब्लेन्स दैट इच बर्न्स इंटॉलरेबली। चिलब्लेन्स आपने देखा होगा कि नाखूनों के आसपास विंटर्स के दौरान हो जाता है कि यहाँ की स्किन अजीब सी हो जाती है, ठीक है, कुछ लोगों की नेल्स के आसपास, तो डैट इज़ चिलब्लेन्स, जो कि जिसमें बहुत ईचिंग होती है, बहुत बर्निंग होती है। फ्रॉस्ट बाइट, वो भी नेल्स के आसपास होती है। ऑल कॉन्सिक्वेंस एक्सपोजर टू कोल्ड, यानी कि जैसे काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हॉस्टल में रहने, न्यू फर्स्ट ईयर के बच्चे जब आए होते हैं, तो ज़्यादा पानी में ठंड के मौसम में काम करने से उनके ज़्यादातर बच्चों को चिलब्लेन्स या फ्रॉस्ट बाइट की कंप्लेन हो जाती है। इसको फेस पर भी फ्रॉस्ट बाइट की कंप्लेन हो जाती है, यानी कि बेसिकली ज़्यादा ठंडे पानी में रहने की वजह से ये फ्रॉस्ट बाइट या चिलब्लेन्स होता है। सेंसेशन एज इफ़ आइस टच्ड और आइस कोल्ड नीडल्स वर पियर्सिंग द स्किन, इसको ऐसी सेंसेशन आती है जैसे कि किसी ने इसके
जैसे कोई आइस इसकी स्किन को चीर रही हो या फिर आइस कोल्ड निडल्स इसकी स्किन को पियर्स कर रहे हो। एज फ्रॉम हॉट निडल्स, और हॉट निडल्स की भी फीलिंग हो सकती है इसको। बर्निंग इचिंग रेडनेस ऑफ वेरियस पार्ट, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स में इसको बर्निंग और इचिंग रहती है। रेडनेस, वो रेडनेस भी रहेगी, जैसे आई ईयर्स हो गए तो ईयर्स में क्या रहेगा कि रेड हो जाएंगे, बर्निंग रहेगा, बहुत खुजली होगी। या नोज़ पे हो सकती है, फेस पे, हैंड्स पे, फीट्स पे। और इसके पार्ट्स कैसे रहते हैं, स्किन के पार्ट्स रेड रहते हैं, सोलन रहते हैं और हॉट रहते हैं। नाउ एग्रवेशन देख लेते हैं। आफ्टर ईटिंग से एग्रवेशन है, क्वेश्चन के बाद एग्रवेशन है, कोल्ड एयर से, मेंटल एप्लीकेशन से दिक्कतें बढ़ जाती हैं, और बिफोर अ थंडर स्टॉर्म इसकी दिक्कत बढ़ जाती हैं। सिमिलर है सिमिसिफ्यूगा के, कैलकेरिया के, कैनावेनस इंडिका के, एंड हायोसाइमस, कालीफॉस, लैकेसेस, नक्सोमिका ओपियम के, स्ट्रेमोनियम के इन डिलीरियम ऑफ अल्कोहलिज्म। ठीक है। देन Tarantula zinc के in Korea. So I hope you like the video. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.